कुछ लोगों में लगातार एक समस्या देखी जाती है, जिसे आपने देखा होगा कि धात गिरना या सफ़ेद पानी आना या डिस्चार्ज होना, जिसको हम ल्यूकेरिया कहते हैं। ये फीमेल में भी होता है और मेल में भी होता है। इसका मतलब ये है कि आपका को इन्फेक्शन कोई हो जाता है, या फिर आप देखते हैं कि आपके शरीर में गर्मी, आपको कॉन्स्टिपेशन, यदि पेट के कोई इन्फेक्शंस हैं, तो ये चीज़ें कई बारी देखी जाती हैं। जनरली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग धात गिरने को ना मतलब नाइट फॉल को भी एक बीमारी ही मानते हैं, पर ये गलत है। देखो, सफ़ेद पानी की शिकायत यदि किसी औरत को महीने में 1 से 2 बार होती है, तो ये काफ़ी नॉर्मल है। ऐसे ही आदमी को भी यदि नाइट फॉल होता है तो ये नॉर्मल है। लेकिन नाइट फॉल के साथ कई बार देखा जाता है कि थोड़ा बहुत पेनिस से वो वाइट डिस्चार्ज, वाइट लीकेज होता है। तो उसको ना आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, वो बीमारी मान लेते हैं और बहुत बड़ी कोई गुप्त रोग हो गया है, कोई भाई बहुत सीरियस बीमारी हो गई है, इस तरह की बात होती है। अब जनरली होता क्या है, वो डॉक्टर के पास तो जाते नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा उन्हें हेजिटेशन होती है कि भाई अब ये क्या हो गया, अजीब सी बात है, कैसे डॉक्टर को बताएं। वो अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनके दोस्त भी उतने ही अज्ञानी होते हैं जितने वो हैं। ना तो उन्हें खुद पता होता है, ना उनके दोस्तों को पता होता है कि ये प्रॉब्लम क्या होती है। फिर कहीं ना कहीं वो दिमाग में आ जाता है कि कोई गुप्त रोग हो गया है, XYZ, बहुत सारी चीज़ें फिर आपको परेशान करती हैं। तो इन सब से आप बचिए। पहले तो ये है कि यदि इस तरह की चीज़ें हैं तो अननेसेसरी स्टिमुलेशन जो है उससे आप बचिए। बार बार पेनिस को टच करना, गर्म चीज़ें खाना, पॉर्न देखना, इन सब से आप बचिए। पॉर्न देखना स्टॉप कर दीजिए और फूड थोड़ा सा आप नॉर्मल लीजिए, मतलब गरम मसाला, मिर्च, मांस मछली, ये थोड़ा सा अल्कोहल, तम्बाकू, स्मोकिंग, इसको बंद करिए और नॉर्मल एल्कलाइन फूड लीजिए। तो इससे भी काफ़ी हद तक आपका जो वाइट डिस्चार्ज का मसला है, धात का जो मसला है, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। लेकिन नाइट फॉल एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। यदि 2-3 दिन में 1-2 बार नाइट फॉल होता है तो दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल। अगेन आई एम रिपीटिंग के 3 दिन में एक बार आप सेक्स कर लें, नाइट फॉल हो जाए, मैस्टरबेशन कर लें, दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। और ये आपके लिए एक हेल्दी प्रैक्टिस है, इसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। विटामिन डी, B12 काफ़ी हद तक कुछ मदद कर सकते हैं, विटामिन ई। तो यदि आपको लगता है कि इसकी डेफिशिएंसी है तो अपने को सप्लीमेंट कर लें। इसमें फाइबर का और लिक्विड जो है, पानी का बहुत बड़ा रोल है। यदि आपके बॉडी में फाइबर का कमी है तो आपको कॉन्स्टिपेशन आएगा, पेट के इन्फेक्शन आएंगे, फिर आपको ये चीज़ बढ़ जाएगी। तो हरी लाल सब्जियां खाएं, अच्छे से पानी पिएं। सुबह बाथ के बजाय आप रात को बाथ ले सकते हैं सोने से पहले, वो आपको मदद करता है। कर्ड खाएं, केला खाएं, ये आपको काफ़ी मदद करता है। कीगल एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, ये आपको मदद करेगा। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन ना करें। मटन, शुगर कंटेनिंग फूड, ये थोड़े से कम कर दें। जितना आप नेचुरल फाइबर ले सकते हैं, जितना आप लिक्विड डाइट ले सकते हैं, जितना आप अपने ब्रेन को रिलैक्स कर सकते हैं, गट को आप क्लीन रख सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होगी। लेकिन यदि किसी को बार बार ये दिक्कत होती है, पेशाब में जलन भी होता है, वाइट म्यूकस जैसा भी दिखता है, और आपको वीकनेस भी आ रही है, तो फिर एक बार यूरिन रूटीन और कल्चर आप करा सकते हैं और एक बार डॉक्टर से मिल सकते हैं। डॉक्टर से आप मिलें तो डॉक्टर काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझते भी हैं और उनके पास एक अच्छा ट्रीटमेंट भी होता है, तो आप फिजिशियन से मिल सकते हैं। लेकिन इसको गुप्त रोग मान के अननेसेसरी उसको कॉम्प्लिकेट ना करें अंदर ही, और अपने को अननेसेसरी एक दिमागी बीमारी पैदा ना करें। ये बहुत नॉर्मल सी प्रक्रिया है और ये लोगों को हो जाता है, लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है विद द मेडिसिन, विद द राइट गाइडेंस। दूसरी चीज़ आती है कि बहुत सारे लोग खुद से दवाई लेते हैं। तो खुद से दवाई लेने में यदि आप भस्म वगैरह खाते हैं तो इन सब से बचिए। आप हिमालय का एक सिरप आता है, वो आप ले सकते हो, जिसमें कि काफ़ी हर्ब्स वगैरह होती हैं। लेकिन देखा ये जाता है कि उससे भी आपको ना एक सेटिस्फाई आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि जब तक आपको ये खुद से नहीं पता लगेगा कि आपको क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ये सीरियस है या नहीं, आपको शांति नहीं मिलेगी। तो बेटर है कि रीच टू द फिजिशियन एंड डिस्कस विद द फिजिशियन। एक यूरिन का जांच करा लीजिए और दवाई लें, आप तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।